Hello students, first lecture on mathematics paper 1, 12 science students. First lecture on pair of straight line. First paper of chapter 1, pair of straight line on new syllabus. We take some important result and formulae. First introduction here, some of important result and formulae. We know that in 10th standard we recall the distance formula. The distance of the point px point from the origin is given by. Suppose we take here to find out the distance. O means here origin, P means any point whose coordinate xy. Find out the distance OP. Find out the distance origin to the point becomes. We know that distance formula x2 minus x1 y2 minus y1. The coordinate of origin 0 0. मैंने क्या किया, इन प्लेस ऑफ x2 x1 इसके जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस के ये आ गया, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Second, suppose we take a distance between the point A. Suppose we take point A here, x1 y1, and second point B, x2 y2. Then find out the distance formula. Distance AB square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2. यहाँ पे आपका सम इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट जो है डिस्टेंस फॉर्मूले कंप्लीट हुआ. आपका चैप्टर जो स्टार्ट किया है आज का फर्स्ट लेक्चर में, आपका चैप्टर जो स्टार्ट किया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. पेयर यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी आपने 10th स्टैंडर्ड में टू वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है कि नहीं. स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, इनर प्लेन ज्योमेट्री में आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हुआ है कि नहीं. हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हुआ है. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट. if two coordinate of 2 points are given then find out the distance. इसके बाद सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन. आपको इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है, बराबर है कि नहीं. यहाँ पे एनी पॉइंट P. हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P which divide joining the point A. Point A means whose coordinate x1 y1. इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 and B x2 y2. ठीक है, यहाँ पे एनी पॉइंट P रहेगा. आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाँ, आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P. P के कोऑर्डिनेट निकालना है. इसके लिए ये फार्मूला. इंटरनल डिवीजन है इसलिए यहाँ पे प्लस आने वाला है. देखिए क्या है, प्लस. और एक्सटर्नल की जगह पे नेगेटिव आएगा. सिर्फ क्या होगा, ये P पॉइंट इधर जाएगा, ठीक है, और B इधर आएगा. एक्सटर्नल डिवीजन में ये माइनस आएगा. बाद में जो है मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरनल डिवीजन ये आपको 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हुआ है, इसके पहले हुआ है आपको फार्मूला. इसलिए मैं mx2 plus nx1 डिवाइड बाय m plus n, ये my2 plus ny1 m plus n, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट. ठीक है, इसके आगे एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा. यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे a पॉइंट p आएगा xy. ये m रहेगा और ये n रहेगा. हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन सिर्फ सब्ट्रैक्शन रहेगा, यानी आपका इंटरनल डिवीजन का फार्मूला रहेगा, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा बीच में. ठीक है, इसके आगे जो आपका सेकंड है मिड पॉइंट. आपको मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो फिर if we take here a line segment AB which divide a point P equally, आपको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है. ठीक है,
एम एन, यानी एम इज इक्वल टू एन रहेगा। आपको क्या करना है, एम और एन क्या है, इक्वल है। रिप्लेस करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, m और n क्या है, इक्वल रहेंगे। ये p है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। आपको यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। आपको क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट निकालना है। p के कोऑर्डिनेट यानी xy निकालना है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा। ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका x है, सेकंड वाला क्या है, y है। ठीक है, यहाँ तक है। मैंने क्या बताया कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट पढ़ना है। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में हुए, तो ये पढ़ना जरूरी है आपको। डिस्टेंस फार्मूला मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट जो आज का है वो डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड डिस्टेंस ओरिजिन टू पॉइंट। ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, बीच में से अंतर। जैसे आप इसको कहेंगे, ये जो डिस्टेंस निकालना है इसके लिए ये फार्मूला है, इसे कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। यानी फर्स्ट का पॉइंट कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड पॉइंट जो लेंगे वो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यानी इंटरनल डिवीजन फर्स्ट, एक्सटर्नल डिवीजन और थर्ड मिड पॉइंट। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, we take third point, centroid formula, concurrence of medians of triangle, concurrence of median at a point, this point is called as a centroid. To find out the coordinate of centroid, we take the any triangle। आपने ट्रायंगल निकाला, यहाँ से मीडियन ड्रॉ की। ये जो पॉइंट है G, G के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ G if 3 vertices are given। समझे कि नहीं, हमें 3 वर्टिसेस गिवन रहेंगे A B C, और ये G है, G के कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान में है कि नहीं है? क्या करना है कि हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड क्या है, कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद जो कॉन्करेंट पॉइंट जो है, कॉन्करेंट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइड। टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, ये जो G है, G के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा है Gx y is the centroid of a triangle ABC where coordinate of A, coordinate of B and coordinate of C. Then formula x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3। ये क्या है, फार्मूला है। किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड के। उसके बाद लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस क्या है, लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट व्हिच सैटिस्फाई द सम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। में लोकस, लोकस ये आपका 11th में पोर्शन हुआ है। लोकस की डेफिनेशन डिटेल में आपको मिलेगी 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, लाइन, लाइन इज अ नॉट डिफाइंड टर्म। ये टर्म जो है नॉट डिफाइन है, मैंने सिंपली इसको लिखा है कि अ लाइन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट ऑन दिस लोकस आर जॉइंट दे डिफाइन अ यूनिक डायरेक्शन। एक जनरल डेफिनेशन लिखा है, जनरल स्टेटमेंट लिखा है, लाइन इज अ नॉट डिफाइंड टर्म। ये डिफाइंड टर्म नहीं है, नॉट डिफाइंड टर्म है। ठीक है, लोकस क्या है, सेट ऑफ पॉइंट है। लोकस क्या है, सेट ऑफ पॉइंट विच सैटिस्फाई द सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। लाइन, लाइन की ये सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, नॉट डिफाइंड टर्म है। सिर्फ मैंने ऐसे आपको समझने के लिए लिखा है यहाँ पे। बाद में हमें मैंने जो 6 पॉइंट लिया है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। वो कौन सा पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y is equal to 0, ये आपको पहले से ही पता है।
8 स्टैंडर्ड में हुआ है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यानी पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल जो लाइन है जैसे ये x एक्सिस है इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे किसको x एक्सिस को, उसका इक्वेशन रहेगा इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल जो लाइन रहेंगे उसका इक्वेशन जैसे y एक्सिस कौन सा है यहाँ पे y एक्सिस ये समझ लीजिए इसको पैरेलल जो भी लाइन निकले x इज इक्वल टू a आएगा। ठीक है कंप्लीट हुआ। एक 4 इक्वेशन हो गए। इसके बाद स्लोप पॉइंट यहाँ पे देखो स्लोप और पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हाँ स्लोप और पॉइंट फॉर्म और स्लोप और पॉइंट फॉर्म स्लोप ऑफ द लाइन m यानी लाइन का स्लोप गिवन रहेगा एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन रहेगा तो आपको इक्वेशन निकालना है। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन है ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी इक्वेशन ऑफ लाइन है। आपको गिवन क्या रहेगा स्लोप रहेगा गिवन लाइन का स्लोप गिवन रहेगा और जो पॉइंट से लाइन पास होगी वो पॉइंट गिवन रहेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपको लाइन का स्लोप गिवन रहेगा और लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वो पॉइंट गिवन रहेगा तो बाद में क्या निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 स्लोप पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म सेकंड जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट जैसे लाइन 2 पॉइंट से पास होंगी जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट यहां से पास होंगी। ठीक है समझ लीजिए a b ठीक है पास होंगी कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b गिवन है आपको a के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो आपको ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे क्या कहना है यहाँ पे 2 पॉइंट यानी पॉइंट A और पॉइंट B पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट जैसे कोऑर्डिनेट रहेंगे गिवन ठीक है पॉइंट गिवन रहेंगे तो आपको क्या करना है ये लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो ये इसके लिए ये फार्मूला y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? यानी इक्वेशन ऑफ लाइन हम आज 10 लेंगे ये यहाँ पे 6 कंप्लीट हो गया। इजी टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ही इजी टॉपिक है। सेंट्रोइड फार्मूला यानी सेंट्रोइड किसे कहेंगे ये पहले सोचना है हमें। सेंट्रोइड किसे कहेंगे मीडियन का कॉन्करेंट पॉइंट कॉन्करेंस पॉइंट यानी मीडियन जहाँ से पास होंगी जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी या कॉन्करेंट होंगी वो वाला पॉइंट यानी सेंट्रोइड उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें ये 3 कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए a b c। तो वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए g निकालने के लिए ये फार्मूला लोकस यानी क्या है लोकस यानी सेट ऑफ पॉइंट है। लोकस यानी क्या है सेट ऑफ पॉइंट है which satisfy the geometrical properties परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ये जो आपको 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हुए हैं वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए पॉइंट। तो लोकस ऑफ पॉइंट लाइन की डेफिनेशन ये सिंपल डेफिनेशन है डेफिनेशन नहीं है नॉट कंप्लीट डेफिनेशन तो ठीक है समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस ये तो आपको चारों इक्वेशन पता है। ये 11th में हुआ है स्लोप और पॉइंट गिवन रहेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है इसके आगे नेक्स्ट रहेगा। सेवन पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप एंड इंटरसेप्ट गिवन यानी y इंटरसेप्ट स्लोप यानी लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे स्लोप यानी m इंटरसेप्ट यानी स्मॉल c इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द स्लोप m
y intercept c is the slope intercept form y is equal to mx plus c। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। c is equal to 0 in place of c 0 रहेगा तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y is equal to mx, यानी y is equal to mx किसका सॉल्यूशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइक दिस हियर इक्वेशन ऑफ लाइन, this line passing through the origin, this equation of line is equal to y mx, y is equal to mx, ठीक है। उसके बाद टू इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट है और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x is equal x intercept a y intercept b, then equation of line x upon a plus y upon b is equal to 1, यानी नेक्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे आपको x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट गिवन रहेगा तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। ये नॉर्मल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है लाइन को। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पे इंक्लिनेशन अल्फा और इसका इक्वेशन है x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू t। जनरल फार्मूला, ये जो जनरल फार्मूला है ये जनरल फार्मूला आपको पहले से हुआ है टू वेरिएबल इक्वेशन, यानी ये कौन सा इक्वेशन है? टू वेरिएबल इक्वेशन 2x + 3y + 4 is equal to 0, लाइक दिस इक्वेशन। हां ऐसा इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन यानी जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हुआ है ax + by + c is equal to 0। स्लोप निकालने के लिए फार्मूला है -a/b, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए -c/a, y इंटरसेप्ट -c/b। यहाँ पे आज आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक पॉइंट है यानी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ये कंप्लीट है। आज मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको, जो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा है? रिवीजन मैंने आपको पढ़ा है, फर्स्ट पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला। मैंने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड पढ़ा है सेक्शन फार्मूला। बाद में थर्ड पॉइंट मैंने लिया है सेंट्रॉइड। फोर्थ पॉइंट लिया है लोकस। फिफ्थ पॉइंट मैंने पढ़ा है लाइन। सिक्स पॉइंट पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मैंने आज का जो पोर्शन पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है? डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, यहाँ पे दो कंडीशन ले। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट बताया मैंने सेक्शन फार्मूला में। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का फार्मूला है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो उसके कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट गिवन रहने चाहिए ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन रहेंगे तो आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके बाद लोकस, लोकस की डेफिनेशन एक्सप्लेन किया और लाइन, लाइन की जनरल डेफिनेशन एक्सप्लेन की और इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन में मैंने 10 इक्वेशन लिए। कितने इक्वेशन लिए? 10 इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, थर्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, फोर्थ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बराबर है। इसके बाद फिफ्थ लिया स्लोप पॉइंट, सिक्स के लिए 2 पॉइंट, बराबर है। 6 जो इक्वेशन लिया कौन सा लिया? 2 पॉइंट। 7 जो लिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 8 जो लिया 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 9 जो इक्वेशन लिया नॉर्मल फॉर्म, 10 जो इक्वेशन लिया जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन है। हमें क्या पढ़ना है? जो नया टॉपिक जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा है, पेयर यानी जोड़ी, पेयर ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हमें पढ़ना है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ किए हैं, इसके पहले 10th स्टैंडर्ड में ये सिलेबस हुआ है। हमें इसके आगे का पढ़ना है। कल के लेक्चर में, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाऊंगा। हमें ये समझ लेना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है ये हमें ध्यान में रखना है, रिमाइंड करके रखना है और ये हमेशा याद रहनी चाहिए।
ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, स्लोप कैसे निकालेंगे ये हमें पता रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है। हम कल के लेक्चर में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आगे का पोर्शन लेंगे। अभी नया सिलेबस का जो पोर्शन है, नया सिलेबस है, 12th स्टैंडर्ड का नया सिलेबस है, उसमें से पेपर 1 का ये जो चैप्टर 3rd है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सा चैप्टर है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आज हमने स्टार्ट किया है, कल के लेक्चर में इसका आगे का पोर्शन लेंगे। थैंक यू, आज हमारा क्लास कंप्लीट हुआ है।